हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं और कौन कौन सी चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की बात करेंगे। आज मैं सबसे पहली चीज करवाने वाला हूं इसकी, जिसको बोलते हैं अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तब सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ये ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब जो ये वर्ड्स बने हैं सेक्रीफाइस और गेन, इनका मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना, जब भी कोई चीज सेक्रीफाइस करूं, अब मान लो दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया आपस में, तब जो बंदा सेक्रीफाइस करता है बोलता है यार रिटर्न में मेरे को कुछ दो। मैं सेक्रीफाइस क्यों करूं? आज के जमाने में कोई सेक्रीफाइस करता है? नहीं करता, इसलिए पार्टनर भी नहीं करेंगे। अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे उसके पीछे रीजन होगा और गेन करेंगे उसके पीछे भी रीजन होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट किया क्यों जाता है? इन दोनों को कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम गुडविल की वैल्यू निकाल पाए। गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट मतलब गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हम सेक्रीफाइस से गेन निकालते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो पार्टनर है, उनकी रेशियो है 5:3:2, ए बी सी, तीन पार्टनर है, ठीक है। इनकी रेशियो है 5:3:2। ये पार्टनर अब सी सोच रहा है यार ए को तो बहुत ज्यादा मिलता है। जब डीड बनाई थी हमें लग रहा था कि यार सेम काम करेंगे, मैं तो काम ज्यादा कर रहा हूं, ए तो काम भी कम कर रहा है, इसको पैसा ज्यादा मिल रहा है, बी को भी ज्यादा मिल रहा है, मेरे अकेले को कम मिल रहा है। अब सी कहता नहीं यार अब मेरे को गेन करना है, मेरा शेयर बढ़ाओ। इसका शेयर तभी बढ़ सकता है अगर ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे या दोनों में से एक सेक्रीफाइस करेगा, तभी बढ़ेगा ना, हवा में तो आएगा नहीं। इसको गेन करवाने के लिए इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए हमें बोला जाता है कि जब भी सेक्रीफाइस करेंगे, ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, इसको गेन होगा। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं, अगला नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारे चैप्टर इसी पे बेस है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। जब तक ये वाला पॉइंट नहीं होगा ना, आगे वाले चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। इस वीडियो के 10 से 15 मिनट में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा सेक्रीफाइस और गेन का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्रीफाइस गेन निकलेगा सिर्फ गुडविल के टाइम पे। गुडविल की वैल्यू को कैसे डिटरमिन करना है, डिवाइड कैसे करना है, वो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो से ही पता चलेगा। इस रेशियो का मतलब क्या होता है कि मैं, एक बंदा अपने शेयर को बढ़ाना चाहता है, दूसरों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक गेन करेगा दूसरे सेक्रीफाइस करेंगे, सिंपल। अब ये किस तरीके से होगा इस पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट केस नंबर 1 करता हूं। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? मान लो ए बी सी, इसी एग्जांपल में तीनों केस करवाऊंगा, ध्यान से इस एग्जांपल को समझ लेना। ये एग्जांपल है ए बी सी की, तीनों पार्टनर है, ए बी सी 5:3:2 की रेशियो है। नाउ व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज दे नीड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर इज नो एडमिशन, नो रिटायरमेंट, नो डेथ, still they are planning to change the profit sharing ratio. So what they can do now, we need to calculate sacrifice and gaining. आप तो बोलोगे सर sacrifice gaining कब निकालनी है? वो तब निकालनी है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं पार्टनर, तब ये निकलेगी। चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सारे केसेस में सेक्रीफाइस और गेन निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर हो गया? अब केस नंबर है पहला, सेक्रीफाइस का एक बार फॉर्मूला लिख लो आप। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको हमेशा ये निकालनी है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस में अगर आंसर माइनस में आ जाता है तो वो आपका गेन ही माना जाएगा, गेन में अगर आंसर माइनस में आ जाता है तो आपका सेक्रीफाइस माना जाएगा। क्लियर है? अब पहला केस समझाने वाला हूं, आपको ये दिया है, आपकी बुक में भी सेम इलस्ट्रेशन है, 4 केस समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी ओ फॉर लगता है ना यार ये तो न्यू शेयर है, नहीं ये तो सेक्रीफाइस है, अरे नहीं ये तो ओल्ड है, ये कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। ए बी सी 5:3:2 की रेशियो है। अब देखो पहला केस करवा रहा हूं, एज पर न्यू अग्रीमेंट C take 1/5 share from A. C
टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम को बड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूं, फ्रॉम ए। सी है, इसने 1/5 शेयर ले लिया किससे? ए से, और कुछ नहीं बताया। अब मेरे को बताओ लिया किसने? सी ने। लिया का मतलब गेन। सी ने 1/5 फ्रॉम ए ले लिया। फ्रॉम का मतलब है डायरेक्ट हिस्सा ले लिया, डायरेक्ट हिस्सा ले लिया। फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने हिस्सा ले लिया, मेरे पास आ गया, उससे माइनस। बात करते हैं सिंपल तरीके से अगर करनी है, मान लो 50, 30, 80, 20, 100 रुपए है। 100 रुपया हुआ, इसके पास मिला 50 रुपए, इसके बाद 30 रुपए, इसके बाद 20 रुपए। ये कहता यार एक काम कर, ए को कहता तू 10 रुपए मेरे को दे दे। अब अगर मैं सिंपल बात बताऊं, इसके 50 से 10 रुपए निकल गए, इसके बाद 40 रह गए, इसके बाद 10 रुपए आगे 30 रह गए। वो हमने इस फ्रैक्शन की रेशो में बताना है बस। जो मैंने आपको रुपए में बता दिया, अमाउंट में बता दिया, वो हमें यहां रेशो में बताना है। 1/5 शेयर लिया ए से माइनस कर दूंगा, सी में ऐड कर दूंगा। लिखूंगा क्या? एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का पुराना कितना है? 5/10 माइनस इसने दे कितना दिया? 1/5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या होगा? 10 को 10 से डिवाइड करूंगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5, 10 को 5 से डिवाइड करूंगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2। करना है माइनस क्योंकि सेक्रीफाइस है। क्या आ गया? 3/10। ये ए का न्यू शेयर आ गया। अब बी का निकालते हैं। बी इज न्यू शेयर। देखो भाई साहब, बी का पहले था 3/10, कुछ किया ही नहीं इसने, तो इसका अब भी कितना होगा? 3/10। सिंपल। अब बात करते हैं सी का न्यू शेयर। सी कौन है भाई? इसने तो लिया है किससे? ए से। इसका पुराना कितना है? 2/10। इसने ले कितना लिया? 1/5। 10 आ गया, 2 आ गया, 10, 2 आ गया, 4/10। अब मेरे पास न्यू रेशो क्या आ गई है? 3:3:4। ये मेरे पास न्यू रेशो आ गई है। ध्यान से समझो। अब ये 30 ले रहा है, 100 में से ये 30 ले रहा है, अब ये कितने ले रहा है? 40 रुपए ले रहा है। अब ये पहला केस था जब डायरेक्ट मैंने ए से शेयर ले लिया अपना। किसने? सी ने। सी में मैंने ऐड कर दिया, ए से मैंने माइनस कर दिया, कोई मल्टीप्लाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। आपको राइटिंग जो वर्डिंग है ना उसको पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? सी टेक, सी ने लिया 1/5 शेयर, इतना हिस्सा फ्रॉम ए, डायरेक्ट उससे हिस्सा ले लिया। ए से लिया, ए का माइनस कर दो, सी ने लिया, इसका ऐड कर दो। न्यू रेशो क्या आई? इसकी 3 रह गई, इसकी 3 रह गई, इसकी 4 होगी, 3:3:1। देखो अच्छे से समझ आया केस नंबर 1? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं केस नंबर 2 की सेम इलस्ट्रेशन में। अब बात वही है, रेशो कितनी है? 5:3:2 ही है। अब केस अलग है, किसी और तरीके से शेयर लिया गया है। ये तो सिंपल था कि उसने उससे इतना हिस्सा ले लिया। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। साथ साथ लिख भी सकते हो, ये बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब भी सी टेक्स 1/5 ही ले रहा है शेयर। पहले में लिखा था फ्रॉम ए से लिया, बात खत्म। सी टेक 1/5 शेयर फ्रॉम, वहां तक सेम है, ए एंड बी इक्वली। ये कह रहे हैं अब दूसरे केस में अब भी 1/5 शेयर ही ले रहा है। कौन? सी। ले किससे रहा है? ए और बी। अब दोनों से ले रहा है, लेकिन ले कैसे रहा है? इक्वली ले रहा है। मतलब मैं इस 1/5 को आधा करूं, वो किससे लेगा? ए से। फिर आधा करूं, वो किससे लेगा? बी से। दोनों का ऐड होके 1/5 बनेगा। किसके पास चला जाएगा? सी के पास। पहले वर्डिंग समझनी है, उसके बाद कोई एक्शन लेना। पहले समझो, सी लेगा 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। वो अपने शेयर का जो लेना चाहता है उसका आधा आधा हिस्सा दोनों से ले रहा है। आधा हिस्सा, इसका आधा कर दो। फिर कर देता हूं, अभी आधा लिख देता हूं ऊपर। एज सेक्रीफाइस, देख लेते हैं ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, इज इक्वल टू 1/5, इसका आधा 1/2। 1/2 क्यों हुआ? आधा 1/2 ही होता है, 1/10। क्लियर हुआ? मैंने क्या लिखा? एज सेक्रीफाइस। अब मैंने यहां पे एज न्यू शेयर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि न्यू तो मेरे को पता ही नहीं है ना अभी। वहां तो पता था कि एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा, पुराना जितना उसमें से माइनस कर दूंगा जितना दे दिया। यहां तो पता ही नहीं अभी कितना दे दिया, वही तो निकाला है। कैसे निकाला? 1/5 का आधा ए देगा,
मतलब 1/10 देगा कौन? A। और B कितना देगा? कैलकुलेट करके देखो B कितना देगा? 1/5 का ये भी आधा देगा 1/10। अब अगर आप 1/10 प्लस 1/10 करोगे वो 1/5 ही आएगा, करके देख लो। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/10 1/5 हो गया। A ने इतना छोड़ दिया, B ने इतना छोड़ दिया। अब पुराने में से जितना उन्होंने छोड़ दिया वो मैं माइनस कर देता हूं, लिख लेता हूं यहां पे A's न्यू शेयर इज इक्वल टू पुराना कितना है 5/10, छोड़ा कितना 1/10, आंसर कितना आया 4/10। B की बात कर लेता हूं। B का पुराना कितना है 3/10, छोड़ा कितना 1/10, 10 करके इसके पास कितना आ गया 2/10। C ने कुछ छोड़ा नहीं नहीं नहीं, इसी का तो चक्कर पड़ा है, इसने तो गेन किया है। कितना मिला इसको 1/5। या तो आप क्या करो 1/10 ऐड कर दो, या सिर्फ 1/5 ऐड कर दो इसके शेयर में। 2/10 प्लस 1/5, 10, 2 प्लस 2 4/10। अब न्यू शेयर क्या आ गया 4:2:4। ये हमारा न्यू रेशो आ गई। अब ध्यान से समझ लो मैंने किया क्या है। मेरे को बोला गया 1/5 शेयर मैं लूंगा, ए और बी से इक्वली बराबर हिस्से में लूंगा। मैं कहा ठीक है भैया आप ले लो, 1/5 का आधा कर दिया, फिर 1/5 का आधा कर दिया, 1/10 1/10। ये इसने छोड़ा ए ने, ये बी ने छोड़ा, जितना छोड़ा मैंने माइनस कर दिया, तभी तो नया बचेगा। मेरे पास 10 रुपए है, मेरे से कोई 2 रुपए ले लेगा तो मेरे पास तो 8 ही बचेंगे। तो मैंने देखो 10 - 2 कर दिया, 8 आ गया। यहां रेशो में है तो 5/10 पुराना था, जितना दे दिया माइनस कर दिया 4/10, 4/4। ये सेकंड नंबर केस है जहां पे लिखा है जितना शेयर वो लेगा वो दोनों से बराबर लेगा। क्लियर हो गया? ध्यान से समझ लो कैसे मैंने लिखा है, दोनों बराबर हो गए। क्लियर? अब बात करते हैं। अब इसमें सेक्रीफाइस रेशो क्या है? ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस, ये री सेक्रीफाइसिंग 1:1। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप बोलोगे सर इनका काम क्या करना है रेशो का, इसका मतलब क्या है? ये बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझ लो कि रेशो निकालते कैसे और इनका मतलब क्या है, ये यूज कहां होगी वो मैं अगले आपको पॉइंट में बताऊंगा कि इसका एक्चुअली में हमारे चैप्टर्स में मीनिंग क्या है। मैंने 2 केस करवाए हैं, पहले केस में डायरेक्ट ले रहा है, दूसरे केस में कह रहा है अरे यार डायरेक्ट नहीं लेना, दोनों से लेता हूं, आधा आधा ले लूंगा दोनों से ही। चलो ठीक है भैया आप आधा आधा ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे केस की। पढ़ते हैं जरा तीसरा केस क्या कहता है। तीसरा केस कहता अरे 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 मेरे को न्यू रेशो दे दी, न्यू रेशो गिवन। कैसे गिवन? लिखा क्या है ए बी एंड सी will share future profit and loss इक्वली करेंगे। अब ये तीसरा दे दिया, ओल्ड रेशो ये है जो दी हुई है, न्यू रेशो इन्होंने बोल दिया इक्वली। इक्वली का मतलब 3 पार्टनर है, 1:1:1। अगर इक्वली नहीं लिखते तो रेशो दे देते कोई भी, 7:4:3, 9:5:4, 1:3, कुछ भी दे सकते हैं यहां पे। अब न्यू रेशो गिवन है, ये वो केस करवाने वाला हूं। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, अच्छे से पढ़ो। एज सेक्रीफाइस, पहले का सेक्रीफाइस निकालूं, फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितनी है 5/10, 5 3 2 10 माइनस न्यू रेशो कितनी है 1/3, कितना आ गया 30, 5 - 10 माइनस 5/30। ठीक है, फिर आता है बीज सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस कितना है 3/10 माइनस 1/3, इसका भी नीचे आ गया 30, 10 3 माइनस 10, ये आ गया -7/30। ठीक है, अब बात करते हैं सीज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 2/10 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 30। ठीक है, 6 - 10 माइनस 4/30। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से देखो मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, अब जो ये वाला केस किया है हमने 3/10, इसमें आपको ध्यान रखना है 30 को जब 10 से डिवाइड किया कितना आया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां 9 है। ठीक है, 9 - 10 तो यहां पे -1 आया, यहां पे भी हम मल्टीप्लाई करना भूल गए।
3 15 आया है, तो यहां पे 15 माइनस 10 5 प्लस में है, 5/30 माइनस 1/30 और यहां -4/30। ये दोनों जो बंदे हैं ना, ये सेक्रीफाइस की जगह माइनस आ रहे हैं ना, तो ये गेन कर रहे हैं, और ये वाला बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कहने का मतलब ये अपना एक हिस्सा, ये अपना 4 हिस्से किसको दे देगा, ए को दे देगा। इस केस में हमारे पास रेशो नहीं आई है, ये पता चल गया किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। ये ध्यान रखना, सेक्रीफाइस और गेन दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे मेरे केस में हो रहे हैं। यहां कितना आ रहा है 5/30, यहां कितना आ रहा है -1 -4। आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर को ध्यान नहीं रखना, न्यूमरेटर देखना, बराबर होना चाहिए। यहां है 5, यहां है -1 -4, दो बी और सी ने छोड़ दिया, ए ने रिसीव कर लिया। मेरी न्यू रेशो क्या है, 1 1 1। ओल्ड है ये, सेक्रीफाइस मेरे को पता चल गया, ए ने सेक्रीफाइस इतना किया और इन दोनों ने गेन किया। क्लियर हो गया, यहां पे रेशो नहीं बनेगी, यहां पे सिंपल ये बन जाएगा कि बी और सी ने गेन किया और ए ने सेक्रीफाइस किया। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया आपको? माइनस में आने का मतलब है गेन। अगर गेनिंग निकाल रहा हूं फिर माइनस में आ गया मतलब सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस निकाल रहा हूं माइनस में आ गया मतलब गेन है। क्लियर हुआ? ये हमारा थर्ड केस है जिसमें न्यू रेशो गिवन होगी। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ केस की, कि फोर्थ केस क्या कहता है। ये 4 केस के अलावा कोई केस नहीं आता होता, ये 4 ही केस होते हैं जब भी आप करोगे एडमिशन, चाहे करोगे रिटायरमेंट, चाहे करोगे डेथ, कोई भी पॉइंट कर लो, आपको ये वाला पॉइंट आना ही चाहिए। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि अब फिर C टेक्स 1/5 शेयर ऑफ A एंड 1/6 शेयर ऑफ B। अरे अब तो सर कुछ और ही लिख दिया है यहां पे, डरने की कोई बात ही नहीं है। समझाता हूं है क्या। पहले फ्रॉम लिखा था, डायरेक्ट माइनस करके कहानी खत्म कर दी। उसके बाद लिखा इक्वली लेंगे, उसके शेयर का इक्वल कर दिया। थर्ड में न्यू रेशो गिवन थी, ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। अब चौथे केस में वो क्या कह रहा है, सी है ना जो ये बंदा है, ये 1/5 शेयर लेगा ऑफ ए के शेयर का 1/5 लेगा, ये अपने शेयर का नहीं, ए के शेयर का 1/5 लेगा। यहां पे सी का शेयर ही गिवन नहीं है। आप बोलोगे सर 1/5 और 1/6 को ऐड कर दो उसका शेयर बन जाएगा। नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि यहां फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है। फ्रॉम होता तो दोनों को ऐड कर देता, बन जाता, बट यहां क्या लिखा हुआ है, ऑफ। मतलब कि ए का जितना शेयर होगा उसका 1/5 शेयर छोड़ेगा। मतलब सी ए के 1/5 शेयर को लेगा, बी के 1/6 शेयर को लेगा, और दोनों का जो आंसर आएगा वो सी लेगा और ये वो दोनों छोड़ेंगे। क्लियर हुआ? समझा देता हूं अभी दोबारा। अब मेरे को ये निकालना है कि ए कितना छोड़ रहा है, एज सेक्रीफाइस। मेरे को पता कैसे चलेगा, ये इसने बोला 1/5 शेयर ऑफ ए, मतलब 5/10 है ए का शेयर। अब मल्टीप्लाई करना है ऑफ 1/5 है, 5/10 का मैं 1/5 करूंगा तो मेरे पास आएगा 5/50। अगर बी का निकालूंगा, बीज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 3/10 मल्टीप्लाई 1/6, तो आगे 3/60। मतलब कि अब ए अपना 5/50 छोड़ रहा है, बी अपना 3/60 छोड़ रहा है। अब आप बोलोगे सर पहले आपने माइनस कर दिया, अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग पे ध्यान दे रहा हूं, आपको भी सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग पे ध्यान देना है। इस यहां पे वर्डिंग में उन्होंने क्या बोला कि सी ने अपना 1/5 शेयर लिया है ए से, तो ए का 1/5 कर दिया और बी का से 1/6 कर दिया। अब यहां पे उसका शेयर ही नहीं पता था तो मल्टीप्लाई किससे करूं? पहले तो मैंने क्या किया, सी का शेयर गिवन था, उससे माइनस करके वहां पे ले गया। इस केस में उन्होंने बोला है सी 1/5 ले रहा है ए का मेरे को पता है, उसका 1/5 कर दिया, और 1/6 ले रहा है बी का, 1/6 ले लिया। अब ये दोनों का टोटल करेंगे तो वो क्या बनेगा, सी का शेयर। मतलब ये भी सी में ऐड हो जाएगा, ये भी सी में ऐड हो जाएगा। समझे? ये हमारी कौन सी रेशो आ जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। मतलब इन दोनों ने इतना छोड़ना है जो कि वहां जाके हमारा ऐड हो जाएगा। समझ आया? आपको सिर्फ एक ही तरीके से समझना है किसका कितना शेयर है और वो कैसे इस चीज को कैलकुलेट कर रहा है। समझ आ गया?
अब आपको बस ये ध्यान रखना है, यहां पे आया 5/50, यहां पे आया 3/60, अब काट भी सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। ये हमारा क्या आया है, सेक्रीफाइस। इतना मैंने छोड़ दिया ए ने और बी ने। अब न्यू शेयर निकालूं अगर मैं, एज न्यू शेयर, अब नया शेयर निकालता हूं। ए का पुराना कितना है, 5/10, छोड़ कितना दिया भाई साहब ने, 5/50, माइनस कर दूंगा जो छोड़ दिया, तो यहां आ गया 50, 25 माइनस 5, 20/50। अब बात करता हूं बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी का पुराना कितना है, 3/10 माइनस कितना छोड़ दिया भैया ने, 60 डिवाइड बाय 60, 618 माइनस 3, 15/60। सी का न्यू शेयर, सी ने छोड़ा तो कुछ नहीं, दोनों से ले लिया अलग से, 2/10 प्लस 5/50 प्लस 3/60। अब यहां पे आप ये देख सकते हो कि इन सबका कॉमन क्या आएगा, जो हमारा कॉमन आएगा यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं, मेरे हिसाब से 600 ले लेते हैं। 600 नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 50 के उस पे नहीं जाएगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको काट के छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा क्यों लेके जाना, 1/10 हो गया और 1/20 हो गया, 1/10 और 1/20 ऐड कर लेते हैं, 1/10 और 1/20। ठीक है, अब यहां पे 20 आ गया, 20 को 2 से किया, 4 + 2 + 1, 4 to 6 7/20। अब देखो हमारे पास जो रेशो बन रही है इसको हम इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास जो रेशो एंड में आएगी वो हमारी कहलाएगी न्यू रेशो। अब यहां पे एक चीज अच्छे से समझ लो पहले, कि जो मैंने शेयर लिया है ये मैंने मल्टीप्लाई इस शेयर से करना है, क्योंकि ए के शेयर का बोला था और यहां पे बी के शेयर का बोला था। मैंने ए का शेयर 1/10 है, छोड़ दिया जो उसने, बी का 1/20 है, मैंने यहां से आंसर निकाल लिया, और यहां पे भी आप 1/10 कर सकते हो, है ना, जब हमने वहां पे कर दिया यहां पे भी 1/10 कर देते हैं, तो यहां पे आ गया 1/10, दोबारा कर देता हूं मैं, 10 हो गया, 4/10 हो गया, यहां पे भी हम क्या कर देते हैं, -1/20, ये लो 26 - 1, 5/20। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, ताकि डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाए, ये हो गया 8/20, 857, ये हमारी न्यू रेशो आ गई, 8:5:7, ये हमारी न्यू रेशो आ गई है। आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये केस नंबर हमारा 4 है, और 4 नंबर केस में मैंने आपको क्या बताया कि 1/5 शेयर लेगा वो ए का, 1/6 शेयर लेगा वो बी का। क्लियर हुआ, ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ, 5/10 इंटू 1/5, इसका हुआ 1/6, और उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया, ओल्ड में से मैंने सेक्रीफाइस को माइनस कर दिया, तो मेरे पास न्यू शेयर आ गया। ये 4 ही केस बनते हैं, ये आगे तक जाएंगे, आपके एडमिशन में भी ऐसे काम आएंगे, आपके रिटायरमेंट में भी, आपके पार्टनर की डेथ में भी, यही सारे 4 केस लगेंगे। इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस करोगे, आपके बुक में बहुत सारे सवाल हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट करके बताओ, या मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या मेरी वेबसाइट पे जाके टेक्स्ट भी कर सकते हो, मैं साथ के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी कर रहा हूं। आप भी कोई भी डाउट लेके आओ, कॉमर्स विद्या इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। ऑल राइट, अच्छे से सवाल करो, कोई प्रॉब्लम आई लेट मी नो। ऑल राइट, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम गुडविल की कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।